हेलो फ्रेंड, दिस इज़ अरुणा चौधरी। वेलकम टू माय चैनल वीगो इंग्लिश लर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगे होंगे। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता है, अब हमारी चल रही है प्रोनाउन की सीरीज़। नाउन की सीरीज़ हमारी फिनिश हो चुकी है और कल से हमने प्रोनाउन अपना स्टार्ट कर दिया है। जिस किसी ने भी अगर मेरा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो जाइए, पहले फर्स्ट पार्ट को देखिए, फिर सेकेंड पार्ट देखिए, जिससे कि आपको एक कंटिन्यूटी में आपको वीडियोस मिल सकें और आपकी नॉलेज में एक कंटिन्यूटी रह सके। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हमने कल 2 रूल्स कर लिए थे प्रोनाउन के, आज ये हमारा 3rd रूल है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 3, आ रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन कैन नॉट एक्ट एज अ सब्जेक्ट। जो एक रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन होता है वो एक क्या एक सब्जेक्ट की तरह एक्ट नहीं करता है और ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब अनलेस इट इज़ प्रोसीड बाय प्रोनाउन और अ नाउन कंसर्न, और न ही और या फिर एक ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब की तरह भी यूज़ नहीं होता है जब तक कि वो प्रोसीड ना किया जाए बाय नाउन और प्रोनाउन से कंसर्न होकर। ठीक है फ्रेंड, चलिए तो अपना रूल नंबर 1 का हम एग्जांपल देख लेते हैं। माई सेल्फ विल सी टू इट दैट यू गेट योर शेयर ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, जैसे कि हमने रूल्स में पढ़ लिया है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से हम कोई भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम माई सेल्फ को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे और इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे हम। ठीक है फ्रेंड्स, आई विल सी। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे चलिए। योर सेल्फ एंड ही रीच देयर इन टाइम। देखिए फिर से जो है ये योर सेल्फ से स्टार्ट हो गया है। अब योर सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इसको हमें रिमूव करना है और यहाँ पे हम क्या आ जाएगा, यू। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए, नेक्स्ट आ गया है हमारा आई माई सेल्फ लाइक हिम। अब देखिए, आई माई सेल्फ लाइक हिम, ये एकदम से करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, राज विल डू इट फॉर माई सेल्फ एंड माई सिस्टर। अब देखिए, राज ने किया है ये माई सेल्फ अपने खुद के लिए या मेरे लिए, एंड माई सिस्टर और मेरी सिस्टर के लिए। अब बताइए, माई सेल्फ नहीं, इसकी जगह हमें क्या लिखना होगा, मी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए आगे चलते हैं हम रूल नंबर 4 पर। इसका ए पार्ट क्या कहता है, आ वर्ब टू बी शुड बी फॉलोड बाय सब्जेक्टिव फॉर्म व्हेन द कॉम्प्लीमेंट इज़ प्रोनाउन। अगर हमारे सेंटेंस का कॉम्प्लीमेंट एक प्रोनाउन है तो वर्ब की टू बी जो फॉर्म है वो फॉलोड होती है किससे, सब्जेक्ट की फॉर्म में। ठीक है, इसका मतलब हमारा वो एक सब्जेक्ट होगा। चलिए तो हम अब इसका क्या करते हैं, एक एग्जांपल कर लेते हैं। इट इज़ मी हु हैव बॉट यू होम। ठीक है फ्रेंड्स, अब बताइए, इट इज़ मी नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा, इट इज़ आई। क्या आ जाएगा, आई। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो आगे चलते हैं हम। वॉज इट हर हु डिड इट फॉर यू। वॉज इट हर नहीं आएगा, वॉज इट शी। ठीक है फ्रेंड्स, क्या आ जाएगा, शी आ जाएगा। नेक्स्ट, इट विल बी अस हु विल बाय अ न्यू हाउस। देखिए अब इसमें इट विल बी अस नहीं आएगा, क्या आएगा, इट विल बी वी। ठीक है फ्रेंड्स, वी आ जाएगा। ओके, चलिए हम आगे चलते हैं नेक्स्ट रूल पर, रूल नंबर 5। तो आपको ये दोनों समझ में आ गए। एक तो ये रूल नंबर 3 क्या बोल रहा है कि कोई भी वर्ड जो है, मतलब कोई भी सेंटेंस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, समझ आ गया। जैसे कि इसमें माई सेल्फ लिखा था, माई सेल्फ से जैसे बहुत से लोग इंट्रो भी देते हैं, माई सेल्फ अरुणा चौधरी। नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे लिख सकते हैं कि आई माई सेल्फ, ऐसे करके लिख सकते हैं, बट नहीं,
आई एम अरुणा चौधरी, आप ऐसे करके अपना इंट्रो दे सकते हैं, लेकिन माई सेल्फ करके लोग देते हैं बट ग्रामेटिकली इट्स रॉन्ग। ठीक है, अब देखिए फोर्थ रूल क्या बोला था कि वर्ब टू बी शुड बी फॉलोड बाय सब्जेक्टिव फॉर्म, वो सब्जेक्टिव फॉर्म में होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे मी जो है वो सब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं है, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो हमने जब पर्सन्स पढ़े थे तब हमें उसमें पढ़ा था सब्जेक्टिव फॉर्म में क्या आता है, फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, और ऑब्जेक्ट में आता है मी और अस आ जाता है। ठीक है ना, तो हमें क्या करना है, सब्जेक्टिव फॉर्म लिखनी है, आई आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। आगे चलते हैं हम रूल नंबर 5 पे। वर्ब एंड प्रिपोजिशंस आर फॉलोड बाय ऑब्जेक्टिव केस ऑफ अ प्रोनाउन, और जो वर्ब्स और प्रपोजिशन है वो किससे फॉलो होती है, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ अ प्रोनाउन। अब ऑब्जेक्टिव केस ऑफ अ प्रोनाउन क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है ना। अब देखिए इसका हम जो इसके एग्जांपल करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। देखिए नंबर 1 है इसका, बिटवीन यू एंड आई सुहानी इज़ इंटेलिजेंट। अब हमने क्या पढ़ा था, ऑब्जेक्टिव। ठीक है ना, अब क्या आएगा, अब इसमें ये क्या दे दिया है, आई जो है ये सब्जेक्टिव केस दे दिया, लेकिन सब्जेक्टिव केस नहीं आएगा, हमारे रूल में क्लियरली लिखा हुआ है ये ऑब्जेक्टिव आएगा। तो बिटवीन यू एंड मी सुहानी इज़ इंटेलिजेंट, ये आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं नेक्स्ट नंबर पर। शी इज़ टीचिंग रोहित एंड शी। अब देखिए शी क्या आ गया, ये थर्ड पर्सन आ गया, लेकिन थर्ड पर्सन हमारे यहाँ पर यूज़ नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये थर्ड पर्सन तो है, साथ में एक सब्जेक्टिव केस भी है, लेकिन सब्जेक्टिव ना लेके हम ऑब्जेक्टिव लेके। अब देखिए शी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, शी का ऑब्जेक्टिव होता है हर, तो हम यहाँ पर हर का यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रूल पर चलते हैं। नेक्स्ट रूल पॉइंट है हमारा लेट दे गो। लेट दे गो, अब ये भी दे क्या है, सब्जेक्टिव केस है, लेकिन हमें सब्जेक्टिव नहीं, हमें क्या करना है, ऑब्जेक्टिव का यूज़ करना है। तो लेट देम गो। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर, आगे चलें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है हमारा, ये कौन सा आ गया, रूल नंबर 6 क्या कहता है, गुड मैनर्स रिक्वायर दैट द ऑर्डर ऑफ सिंगल प्रोनाउन शुड बी सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन। अगर आपके सेंटेंस में जो है गुड सेंस दी हुई है, मतलब कि नेगेटिव सेंस ना होकर एक पॉजिटिव सेंस दे रखी है, तो क्या होगा, आपके प्रोनाउंस का सीक्वेंस होगा 2 3 1। क्या होगा, 2 3 1 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, 2 3 1 का मतलब है कि सबसे पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन लास्ट में आएगा। ठीक है, अब देखिए, बट इन प्लूरल वी इज़ यूज बिफोर यू एंड दे आफ्टर यू। लेकिन अगर प्लूरल वी, मतलब कि प्लूरल ही होता है, वी इज़ यूज बिफोर नाउन, अगर वी को यू के बिफोर अगर हम यूज़ कर रहे हैं, यू से बिफोर मतलब कि यू से पहले हम वी का यूज़ कर रहे हैं, एंड दे आफ्टर यू, और यू के बाद हम दे का यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ, पहले हम वी का यूज़ कर रहे हैं, फिर यू का यूज़ कर रहे हैं, फिर दे का यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा सीक्वेंस क्या बनेगा, हमारा सीक्वेंस बनेगा 1 2 3 का सीक्वेंस बनेगा। ठीक है, समझ गए, ये इसका ऑर्डर होगा। क्योंकि सेंटेंसेस आ जाते हैं, कहीं पे दे पहले लिख देते हैं, कहीं पे वी पहले लिख देते हैं, हमारे समझ में नहीं आ पाता है कि कौन सा है, क्योंकि हमें तो सब ठीक लगता है कि हाँ भाई दे भी ठीक आ रहा है, यू भी ठीक आ रहा है, और ये भी ठीक आ रहा है। ठीक है, लेकिन हमारा एक सेंटेंस की सेंस के अकॉर्डिंग हमें उनको सबको वहीं पे रखना है जहाँ पर होना चाहिए। चलिए तो हम इसका क्या कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। आई एंड यू विल अटेंड हर वेडिंग टुमारो। आई एंड यू, आई क्या है हमारा फर्स्ट पर्सन है, एंड यू क्या है सेकंड पर्सन है, विल अटेंड हर वेडिंग टुमारो, इसमें तो सेंस एकदम से पॉजिटिव आ रही है। तो क्या करें हम, हमारा तो सीक्वेंस लेकिन 2 3 1 का होना चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए,
बताइए। हम पहले क्या करेंगे, यू लिखेंगे और उसके बाद हम आई लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यही हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। नंबर 2, ही एंड यू विल शेयर द मैंगोज़। अब देखिए फिर से आ गया, ही क्या आ गया हमारा, थर्ड पर्सन आ गया, यू आ गया हमारा सेकंड पर्सन। तो 2 और 3 किस में आ जाता है, नहीं ये नहीं आएगा क्योंकि नेगेटिव सेंस शो नहीं कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, यू एंड ही, इनको हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, यू एंड ही, इसका यूज़ करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट रूल पर चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर। यू मोहन एंड आई विल वॉच मूवी टुनाइट। अब देखिए इसमें यू आ रहा है सेकंड पर्सन, मोहन आ रहा है हमारा कौन सा पर्सन है, मोहन है हमारा थर्ड पर्सन एंड आई है हमारा फर्स्ट पर्सन। तो हमारा 2 3 1 का सीक्वेंस बन रहा है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो नेक्स्ट पे चलते हैं। वी यू एंड दे आर लीविंग फॉर मुंबई टुमारो। देखिए यू वी कहाँ पे आ रहा है, जैसे कि हमने रूल्स में पढ़ा था, पहले वी आ रहा है, फिर अगर यू आता है तो यू आता है, फिर यू के बाद अगर दे आ रहा है तो वो सीक्वेंस एकदम से करेक्ट होता है। तो ये हमारे करेक्टली सीक्वेंस से चल रहा है, तो ये हमारा आंसर एकदम से करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 5, यू एंड आई विल बी पनिश। अब देखिए विल बी पनिश, पनिश मतलब अगर आप किसी को पनिश कर रहे हैं तो इसका मतलब उसकी सेंस कैसी हो गई है, नेगेटिव हो गई है। तो इसका सीक्वेंस हम 2 और 1 नहीं लिखेंगे, इसका सीक्वेंस होगा 1 एंड 2। तो हम क्या लिखेंगे, पहले आई लिखेंगे फिर हम यू लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो हम अपने नेक्स्ट रूल पर चलते हैं। अगर आपको मेरा बताया हुआ कंटेंट अगर समझ में ना आ रहा हो, जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, एक्सप्लेनेशन आपको समझ में नहीं आ रही हो, तो आप मुझे कमेंट करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी तरफ से बेस्ट दूँ और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको मेरा पढ़ा हुआ समझ में आए अच्छी तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, और आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और चाहे तो ये रूल्स आप अपने रजिस्टर में, आपने रजिस्टर जो भी बनाया होगा अपना, उसमें रूल्स पॉइंट बना के लिख भी सकते हैं। ठीक है, चलिए तो रूल नंबर 7 पर चलते हैं हम। यूज़ ऑफ पजेसिव एडजेक्टिव्स। अब देखिए यूज़ देखते हैं पजेसिव एडजेक्टिव्स का एंड पजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, अब देखिए व्हेन 2 ऑब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय, जब 2 ऑब्जेक्ट्स जॉइंड होते हैं किससे, ये जो नीचे वर्ड्स दे रखे हैं इनसे, क्या क्या, एज वेल एज, टुगेदर विद, अलॉन्ग विद, एंड नॉट, इन एडिशन टू, लाइक, अनलाइक, विद, रादर देन, एक्सेप्ट, नो लेस देन, नथिंग, बट, मोर, या उसको नाउन के रूप में अगर यूज़ करेंगे, देन, वन, द पजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन पजेसिव एडजेक्टिव इज यूज्ड इन अकॉर्डेंस विद द फर्स्ट सब्जेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, अगर जो हमारे 2 सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं और ये वर्ड्स भी आए हुए हैं साथ में पजेसिव एडजेक्टिव या फिर पजेसिव प्रोनाउन के, तो जो हमारी वर्ब लगेगी वो कैसी लगेगी, वो हमारी फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगेगी। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट और सेकंड, वो जो कई बार लास्ट में जो होता है सेकंड वाला जो होता है उसके अकॉर्डिंग लगा देते हैं, लेकिन नहीं, इन वर्ड्स के साथ में फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग ही लगेगी। चलिए तो हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल से पहले इसका क्या दिया हुआ है इन्होंने, दूसरा रूल दिया हुआ है। चलिए तो व्हेन 2 सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय, अब 2 सब्जेक्ट्स तो इसमें भी है लेकिन ये दिया हुआ है, इसमें भी कोई रूल है, देखिए क्या रूल है, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, नन बट, ये वर्ड्स दिए हुए हैं। द पॉजिटिव केस ऑफ प्रोनाउन पॉजिटिव एडजेक्टिव इज यूज अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट। ठीक है ना, जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग ही प्रोनाउन का केस यूज़ होगा, मतलब कि ये इसके अकॉर्डिंग जो मतलब कि नियरेस्ट होंगे उसी के अकॉर्डिंग लगेगा, ऐसा पहला या दूसरे वाला हिसाब नहीं है इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो हम आगे चलते हैं।
नेक्स्ट रूल है हमारा, आ नाउन और प्रोनाउन इन द पॉजिटिव केस शुड नॉट बी यूज्ड समटाइम्स विद द नाउन सच एज। ठीक है फ्रेंड्स, कई बार कुछ नाउन्स के साथ में कुछ पॉजिटिव केस है उनको हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, देखिए कौन कौन से वर्ड्स हैं वो, सेपरेशन, सेपरेशन, लीव, एक्सक्यूज, मेंशन, रिपोर्ट, पार्डन, साइट, फेवर, ये वर्ड्स हैं कुछ। ठीक है ना, अब देखिए इनके हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। योर सेपरेशन इज़ वेरी पेनफुल टू मी। ठीक है ना, से सेपरेशन फ्रॉम यू। ठीक है ना, योर सेपरेशन का की जगह हम क्या लिखेंगे, सेपरेशन फ्रॉम यू। ठीक है, योर सेपरेशन की जगह लिखेंगे हम सेपरेशन फ्रॉम यू। नेक्स्ट पे आ जाइए, एट हिज साइट द रॉबर्स फ्लैट। ठीक है ना, एट हिज साइट द रॉबर्स फ्लैट किसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, एट द साइट ऑफ हिम, एट द साइट ऑफ हिम ये आ जाएगा इसकी जगह पे। ठीक है ना, द रॉबर्स फ्लैट, इसके बाद फिर हम ये अटैच कर देंगे द रॉबर्स फ्लैट। ठीक है, नेक्स्ट, आई बैग योर फेवर प्लीज़। ठीक है, तो इसमें क्या है, फेवर ऑफ या फ्रॉम यू। ठीक है ना, आई बैग योर फेवर या फिर फ्रॉम यू प्लीज़। ठीक है, नेक्स्ट, शी डिड मेक मेंशन ऑफ यू। अब देखिए इसका करेक्ट होगा, योर मेंशन इज़ रॉन्ग। ठीक है ना, योर मेंशन इज़ रॉन्ग है, तो शी डिड मेक मेंशन ऑफ यू ये करेक्ट है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम रूल नंबर 9 पर। रूल नंबर 9 क्या कहता है हमारा, आइदर, नाइदर, ईच, अदर, ये सारे वर्ड्स हैं, ये आर यूज इन स्पीकिंग ऑफ टू पर्सन और थिंग। ठीक है, टू पर्सन या फिर थिंग्स के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। ठीक है ना, एनी वन, नन, वन, अनदर आर यूज वाइल रेफरिंग टू मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स। तो ये हम करते हैं मोर देन टू पर्सन और थिंग्स के लिए। ओके, ये टू पर्सन्स और थिंग्स के लिए और ये मोर देन टू के लिए, एनी वन, नन, वन, अनदर। ठीक है, अब देखिए इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम। इंडियंस शुड नेवर फाइट विद ईच अदर। ठीक है ना, इंडियन शुड नेवर फाइट विद ईच अदर, इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, वन अनदर इन प्लेस ऑफ ईच अदर। तो हम ईच अदर की जगह क्या लिखेंगे, वन अनदर का यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, एनी वन ऑफ हिज आइज इज़ डिफेक्टिव। अब एनी वन ऑफ हिज आइज इज, आइदर, एनी वन की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, आइदर का यूज़ करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि इसमें दिया हुआ है एनी वन, अब आइज तो हमारी टू ही होती है। ठीक है ना, तो टू के लिए हम आइदर का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है, वन ऑफ हिज आर्म वॉज वाउंडेड इन द एक्सीडेंट, नन ऑफ हिज आइज। अब नन, नन कहाँ यूज़ होता है, नन यूज़ होता है कि ये भी टू से मोर देन टू के लिए ही होता है, लेकिन आइज भी टू ही होती है, आर्म्स भी टू ही होती हैं, तो इसमें आएगा नन की जगह नाइदर का हम यूज़ करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। नाइदर ऑफ हिज फोर सन्स हैज़ सोल्ड हिज प्रॉपर्टी आफ्टर हिज डेथ। अब देखिए, आइदर ऑफ हिज सन, ऑफ हिज फोर सन्स हैज़ सोल्ड। अब देखिए आइदर की जगह हम क्या करेंगे, एनी वन का यूज़ करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि फोर दिया हुआ है तो हम आइदर का यूज़ तो हम टू के लिए करते हैं, तो हम इसमें एनी वन के लिए करेंगे इसका। नेक्स्ट रूल, ये है हमारा रूल ऑफ यूज़ ऑफ बोथ। बोथ का हम यूज़ करेंगे, बोथ शुड बी फॉलोड बाय एंड। अब देखिए बोथ क्या एंड को फॉलो करता है, एंड नॉट बाय एज वेल एज।
बोथ के साथ हम एज वेल एज का यूज़ नहीं करते, बल्कि एंड का हम यूज़ कर लेते हैं। नेगेटिव इज़ अवॉइडेड विद बोथ। और ये देखो, ये याद रखने वाली चीज़ है कि हम बोथ के साथ कभी भी नेगेटिव का यूज़ नहीं करते, नेगेटिव वर्ड का यूज़ नहीं करते हैं। अब देखिए इसका एग्जाम्पल का देखिए, बोथ you as well as my brother are going to attend her marriage tomorrow. Both you as well as my brother. ठीक है ना। अब देखिए बोथ के बाद यहाँ पे एज वेल एज का यूज़ कर दिया, वो नहीं आएगा। क्या आता है, इसका कॉम्बिनेशन है एंड के साथ, बोथ एंड। ठीक है। अब देखिए बोथ ऑफ देम आर नॉट गोइंग देयर, नाइदर ऑफ देम इज गोइंग। अच्छा, ये तो अलग सेंटेंस है। बोथ ऑफ देम आर नॉट गोइंग देयर। अब देखिए ये भी इनकरेक्ट हो गया क्योंकि इसमें नोट का यूज़ कर दिया है, क्योंकि बोथ के साथ हम नेगेटिव वर्ड को, हम नेगेटिव को अवॉइडेड ही रखते हैं, इसलिए ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अब देखिए नाइदर ऑफ देम इज़ गोइंग देयर, अब ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि नाइदर, क्योंकि हमें इसको नेगेटिव में बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस बोथ को रिमूव करना पड़ेगा और बोथ की जगह हम नाइदर का यूज़ कर देंगे। नाइदर क्योंकि एक नेगेटिव वर्ड होता है। ठीक है, चलिए तो हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारा, बोथ शुड बी फॉलोड बाय एंड, नॉट एज वेल एज। अच्छा, ये तो रिपीट हो गया है भाई। चलिए तो हम अपने नेक्स्ट रूल पर चलते हैं, रूल नंबर 7। फ्रेंड्स बीच बीच में कुछ रूल्स मैंने स्किप कर दिए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो मैंने वो स्किप ही कर दिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो इसको पढ़ लेते हैं हम। क्या कहता है हमारा रूल, विच इज़ यूज इन प्लेस ऑफ हु। अब हम हु के प्लेस पर क्या विच का यूज़ करते हैं, कब, व्हेन वी आर रेफरिंग टू अ चॉइस। अगर हम कोई चॉइस करना चाहते हैं बिटवीन टू और मोर देन टू थिंग्स और पर्सन। किसके बीच में, बिटवीन टू और मोर देन टू पर्सनस के बीच में। ठीक है ना। अब देखिए, ऑफ द टू सिस्टर्स हु इज़ द मोर इंटेलिजेंट। अब देखिए इसमें हमने क्या पढ़ रखा है कि हमें क्या करना है कि हु की जगह हमें विच का यूज़ करना है। ठीक है, तो ऑफ द टू सिस्टर्स विच इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट। ठीक है ना, मोर इंटेलिजेंट। तो हमें क्या करना है, हु नहीं लगाना है, विच लगाना है, क्योंकि सलेक्शन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, सलेक्शन के लिए हम विच का ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, हु इज़ योर फादर इन द क्राउड। आप देखिए आपकी मतलब कि आपके फादर कौन से हैं इस क्राउड में से, तो हम क्या करेंगे, हमें हु का रिमूव करके हमें विच को लाना है, क्योंकि क्राउड में से हम अपने फादर का सिलेक्शन कर रहे हैं कि हमारे फादर ये हैं, या फिर तुम्हारे फादर कौन है, किसको सेलेक्ट करोगे कि तुम्हारे फादर कौन से हैं। ठीक है ना, तो मोर देन टू हो गए, क्राउड है तो इसका मीनिंग यही है कि मोर देन टू पर्सन्स ही होंगे। नेक्स्ट, हु इज़ बेटर ऑफ द टू डांसर्स इन आवर सोसाइटी। बताइए, अब इसमें भी सिलेक्शन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, हु की जगह हम विच का यूज़ कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आप देखिए आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 13। अब देखिए, पॉजेसिव केस वी डोंट यूज़ नाउन आफ्टर पॉजेसिव केस ऑफ अ प्रोनाउन। पॉजेसिव केस अगर है, वी डोंट यूज़ नाउन आफ्टर पॉजेसिव केस, तो हम इसके बाद हम नाउन का यूज़ नहीं करते हैं अगर हमारा केस पॉजेसिव है तो। अब देखिए, दिस बुक इज़ माइन, दिस बुक इज़ माइन, दिस इज़ माई बुक। ठीक है ना, दिस बुक इज़ माइन या दिस इज़ माई बुक। नेक्स्ट देखिए, दिस शर्ट इज़ योर्स इक्वल टू है दिस इज़ योर शर्ट। ठीक है, अब देखिए, आर इज़ अ पॉपुलस कंट्री। ठीक है ना, अब देखिए आर नहीं आएगा, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, आर्स। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक पॉजेसिव केस है। ठीक है ना, हम आर्स का यूज़ करेंगे इस आर की जगह।
ओके। नाउ नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 14। द रिलेटिव प्रोनाउन शुड बी expressed according to its relation with the verbs of the adjective clause। और रिलेटिव प्रोनाउन शुड बी एक्सप्रेस करते हैं अकॉर्डिंग टू द रिलेशन विद द वर्ब के अकॉर्डिंग ही प्रोनाउन के मतलब कि जैसा भी वर्ब का और प्रोनाउन का रिलेशन होगा उसके अकॉर्डिंग ही हम वर्ब का यूज़ करते हैं द एडजेक्टिव क्लोज के लिए। हु इज़ यूज एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब ऑफ एडजेक्टिव क्लोज। जो एडजेक्टिव क्लोज का जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, हु होगा, ठीक है ना। एंड हु इम इज़ यूज एज एन ऑब्जेक्ट, और हु क्या होगा, ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब ऑफ अ एडजेक्टिव केस। हम एडजेक्टिव केस की बात कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, अब हम अगर इसका वो देखेंगे, मैं इरेज कर देती हूँ इसको। जब इसके एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है, ही वॉज टॉकिंग ऑफ द वीमेन हु ही सैड ही मेट इन अमेरिका। देखिए, ही वॉज टॉकिंग टू द वीमेन, मतलब कि वो उस वीमेन से टॉक कर रहा था, किससे, होम ही सैड ही मेट इन अमेरिका, जिससे कि वो बोल रहा था कि हाँ हम अमेरिका में मिले थे। तो हम हु की जगह whom का यूज़ करेंगे। आई बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। शी इज़ द काइंड ऑफ लेडी whom everybody knows is intelligent। वो इस तरीके की लेडी है कि जो कि एवरीबडी नो, जिसको कि हर कोई जानता है कि ये क्या है, इंटेलिजेंट है। अब देखिए, अब हम हु की जगह किसका यूज़ कर, हुम की जगह क्या यूज़ करेंगे, हु का हम यूज़ करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि हम उस लेडी के बारे में बात कर रहे हैं जो कि हमारे सामने है, या फिर हम उसी की बात कर रहे हैं, ना कि किसी एग्जाम्पल को एक्सप्रेस कर रहे हैं, और ना ही हम उसके बारे में बता रहे हैं कि ऐसी है वैसी है, लेकिन वो खुद ही है, साक्षात है। इसका मतलब यही हुआ, ठीक है ना। अब हम चलते हैं, आगे चलते हैं। अब हम हमारा नेक्स्ट रूल है ये, बार बार चेंज क्यों हो जाता है। नेक्स्ट रूल, द यूज़ ऑफ बट एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। अब बट का यूज़ एज अ रिलेटिव प्रोनाउन अब हम देखते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन का पता है ना, जो कि एक तरीके से रिलेशन को बताता है। देखते हैं, देयर वॉज नन बट वीप। वहाँ कोई नहीं था लेकिन फिर भी कोई रो रहा था। हु डिड नॉट वीप, कौन नहीं रोता है, सभी लोग रोते हैं। देयर इज़ नो कंट्री बट इज़ करप्ट। वहाँ पे कोई ऐसी कंट्री नहीं है जो कि करप्ट ना हो। इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, विच इज़ नॉट करप्ट, ठीक है ना। जैसे फर्स्ट में हु वाज नन बट वीप, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, हु डिड नॉट वीप लिखेंगे, ठीक है ना। देयर इज़ नो कंट्री बट इज़ करप्ट, विच इज़ नॉट करप्ट, ठीक है ना। देखिए, देयर इज़ नो कंट्री की जगह हम क्या लिखेंगे, विच इज़ नॉट करप्ट, और हु डिड नॉट वीप, ठीक है ना। नेक्स्ट रूल नंबर, नेक्स्ट अपना, द यूज़ ऑफ द सेम एज प्रोनाउन इज़ रॉन्ग। और यूज़ हम सेम का यूज़ करते हैं तो प्रोनाउन क्या हो जाएगा हमारा, रॉन्ग हो जाएगा। सेम, वी शैल गिव यू अ बुक एंड द सेम इज़ वेरी यूज़फुल। अब हम सेम का यूज़ नहीं करेंगे एज अ प्रोनाउन, हम क्या यूज़ करेंगे, इट का हम यूज़ करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट,
वो बुक की बात कर रहा है एक तरीके से। बुक जो है वो नॉन लिविंग थिंग है, तो नॉन लिविंग थिंग के लिए हम इट का यूज़ करते हैं, जो कि क्या होता है, एक न्यूट्रल जेंडर होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, ही बॉट अ हाउस एंड इज़ लिविंग इन द सेम। अब सेम आ गया, फिर भी सेम की जगह हमें क्या यूज़ करना है, इट का यूज़ करना है। हम यहाँ पर सेम का यूज़ नहीं करेंगे प्रोनाउन का, ठीक है। चलिए तो हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारा, वॉट इज़ यूज विदाउट एन एक्सीडेंट एंड इट रेफर्स टू थिंग्स ओनली, ठीक है ना। वॉट इज़ यूज विदाउट एन एक्सीडेंट, मतलब कि वॉट का यूज़ हम ऐसे करेंगे जैसे कि कोई, मतलब कि कोई घटना ही नहीं घटी है। एंड इट रेफर्स टू थिंग ओनली, और वो सिर्फ एक थिंग को डिनोट करेगा, ठीक है ना। जैसे इट इज़ इनक्रेडिबल वॉट शी सेड। अब देखिए इसमें कोई दुर्घटना तो नहीं हुई है, लेकिन ये बात की गई है, किसी थिंग को डिनोट किया गया है कि इट इज़ इनक्रेडिबल वॉट शी सेड, जो इसने कहा है बहुत ही मतलब कि प्रशंसनीय है, ठीक है ना। नेक्स्ट, ऐसे सेंटेंस में कहा गया है, आई डोंट बिलीव इन द वर्ड्स वॉट शी अटर्ड, ठीक है ना। अब हम वॉट की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, विच या फिर दैट शी अटर्ड, या विच शी अटर्ड, ठीक है ना। अनबिलीवेबल है, ठीक है ना, उस पर बिलीव नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है, आई डोंट बिलीव इन वॉट यू से। देखिए आप क्या कह रहे हो, मुझे, मैं उस चीज़ पे बिलीव नहीं करता हूँ, ये हमारा आंसर करेक्ट होगा, क्योंकि ये जो वॉट है ये यूज़ कर रहा है, ये मतलब कि इंडिकेट कर रहा है कि किसी बात को इंडिकेट कर रहा है, ना कि किसी दुर्घटना को या किसी घटना को, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा, आई नो विच यू से। अब देखो, आई नो विच यू से, विच में हम इसमें कोई सिलेक्शन नहीं कर रहे हैं, जो हम यहाँ पे विच आ गया है, लेकिन हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, विच की जगह हम वॉट का यूज़ करेंगे कि आप क्या कह रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मुझे पता नहीं है क्या आप बोल रहे हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वीडियो यहीं पे फिनिश हो जाती है, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, या कुछ समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, कमेंट ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियोस को जितना हो सके उतना आप शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।